I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। ऐवानी सदर में मुनक़िदा तक़रीबी हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ देर में आईनी अदालतों के जजों से हलफ लेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत की जजों की तादाद 13 किए जाने का इम्कान। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस हलफ बर्दारी तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। द न्यूज़ के हेड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री की मंजूरी दी थी। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। JUI और PTI अरकान की बिल की मुखालिफत JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा किया। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकते। सेनेट ने एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिए। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली से मंजूर एक्ट के तहत आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। नए ओहदे के नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तजवीज़ पर पाक फ़ौज के किसी जनरल को 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। वज़ीर दिफा पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीके अदम एतमाद फौरी जमा करवाने का फैसला। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत मुकम्मल। ऐलान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी करेंगे। नए कायदे ईवान के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और फैसल राठौर के नाम ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान को मुजफ्फराबाद पहुँचने की हिदायत। तहरीके अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान दस्तखत कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर बिन अल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन पवार ने 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर बिन अल्लाह 27वीं तरमीम पर एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। आईनी तरमीम ने आईनी जमहूरियत पर कारी ज़रब लगाई है। जस्टिस अतहर ने लिखा कि 27वीं तरमीम से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर जिन खदशात का इजहार किया था वो हकीकत साबित हुए। ये जजेस साहबान जो हैं ये इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा है इनका। हमारे जजेस जो हैं उनके फैसले बोलते नहीं हैं और वो खुद बोले चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हो गया, कोई दलील कोई एविडेंस, ज़ाती और पॉलिटिकल एजेंडा था, उसके ऊपर ये कार फरमा थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, PTI के साथ थे। ये चीज़ें जो हैं ये 1 साल से जो है वो बल्कि 2 साल से होती रही है। जो ख़त उन्होंने साथ तहरीर किया है
वो तो उन्होंने एक पूरा सियासी भाषण है वो। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जजेस के इस्तीफे के मतन से उनका सियासी और ज़ाती एजेंडा वाज़े हो गया। जजों का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुसाफी होने वाले जजेस हुकूमत के खिलाफ और PTI के साथ थे। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि सिर्फ 2 जज हजरात ने 27वीं तरमीम पर एतराज़ किया। आइन को ख़त्म करने और सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े करने के एतराज़ात को दीगर जजेस ने तस्लीम नहीं किया और अपना काम जारी रखना मुनासिब समझा। आइन में तरमीम का हक पार्लियामेंट को है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आइन की पैदावार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और सलामती के ताल्लुकात मजबूत बनाने के पाकिस्तान के आज़म को दोहराया। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा कर्नल जनरल सुबैरज़ादा इमाम अली अब्दुर्रहीम के GHQ के दौरे में हुई मुलाकात के मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। बच्चों, खवातीन और नौजवानों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी श्रीलंकन खिलाड़ियों का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी स्टेडियम में श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना आम की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। दोस्ती का यह खूबसूरत मोड़ पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा कि वह पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। सिक्योरिटी से हम सब मुतमईन। कोहाज के इलाके बाजीद खेल में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी। पेशावर की नैब अदालत ने अपर कोहिस्तान माली स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तोसी कर दी। नैब तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि निजी तामीराती कंपनी के मालिक मुलजिम गुलजादा के बैंक अकाउंट में 25 करोड़ 18 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। ठेकेदार नवाबजादा के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा का मयार इंतहाई मुशर्रह है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 626, कसूर में 605, लाहौर में 472 और गुजरांवाला में 312 रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मनसूबे का आगाज़। CPEC के तहत चीनी कंपनी गुआंगडोंग हेंडर ने और सिंजरानी माइनिंग कंपनी के माबैन मादनी तरक्याती मनसूबात का मुआहिदा तय पा गया। मादनियात की बेहतर और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मकदार और मायार दोनों बेहतर होगा। मगरबी जमहूरियतें भी आमिराना रियासतों के साथ ऑनलाइन पाबंदियां बढ़ाने में शामिल। अमेरिका और जर्मनी दोनों में इंटरनेट की आज़ादी कम हो गई। वाशिंगटन में कायम तंजीम फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा बेहतरी देखी गई। पाकिस्तान, रूस, तुर्की और वेनेजुएला 15 सालों में इंटरनेट की आज़ादी में इंतहाई कमी का सामना करने वाले ममालिक में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा कमी कीनिया में देखी गई, जहां हुकूमत ने मुल्कगीर एहतजाज के दौरान इंटरनेट आरज़ी तौर पर बंद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के रेगुलर बेंचेस में केसेस की समाअत शुरू नहीं हो सकी। जजेस कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चेंबर में जमा हैं। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी के सरबराही में आईनी बेंच में केसेस की समाअत जारी है। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस के आगा आज अदालत नहीं आए। रेगुलर बेंचेस के मुताबिक जज भी सिंध हाई कोर्ट नहीं आए। वकला का बताना है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार की वजाहत होना बाकी है। मानसहरा में पुलिस यूनिफॉर्म में वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। DPO मानसहरा मोहम्मद अजहर खान का कहना है कि पुलिस वर्दी एक इदारे की शनाख्त और वक़ार की अलामत है। इसका गलत या गैर पेशा वराना इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अहलकार के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कराची के इलाके सोहराब गोट में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का ऑपरेशन 2 सोसाइटीज़ की ज़मीन पर काबिज लैंड माफिया के खिलाफ किया जा रहा है। ऑपरेशन में मौजूद के इलेक्ट्रिक के अमले ने सोसाइटी की ज़मीन पर काबिज माफिया के ज़रिए इस्तेमाल PMT उतार ली। गैस कंपनी की टीमें कब्जा माफिया के गैस कनेक्शंस काट रही हैं। सोसाइटीज़ की ज़मीनों पर 1000 के करीब घर ज़ेरे तामीर हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियाबतीस के मर्ज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस से शुगर के मर्ज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मुतवाज़न ग़िज़ा से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाज़ुर में पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम मीरान शाह में मलक और मशरान और कबाइली अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह का शुरका का खैर मकदम इलाके में क़याम आम में कबाइली अमायदीन के किरदार को सराहा। जरगे में शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही कामों पर तफसीली बातचीत। कबाइली रहनुमाओं ने अमन अमान से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की, रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाबे दोस्ती से हर किस्म की तिजारत और वीज़ा ट्रैवलिंग मअतल। लेविस हुक्काम के मुताबिक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का बाबे दोस्ती से इनखला जारी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द का हेडक्वार्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स का दौरा। शुरका को मनशियात के खात्मे में जारी काविशों और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी। सेशन के दौरान DG ANF ने वर्कशॉप के शुरका के सवालात के जवाब दिए। वफ्द ने ANF की पेशेवराना सलाहियत, आज़म और कौमी सलामती और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी खिदमात को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और कतरी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाक़ाई ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और ताउन बढ़ाने और मुसलसल मुस्बत मुसालहती कोशिशों को अहम करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर इख्तिलाफ़ात सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने और बातचीत जारी रखने पर जोर। गजा में जारी इसराइली जंग के बावजूद गजा के नौजवान अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कोशां। गजा इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानात में 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% से ज़ायद नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। इसराइली मुजालिम का शिकार फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। नताइज के ऐलान के साथ कामयाब तलबा के ख़ानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया। इंटरमीडिएट इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने वाले बेशतर तलबा और तालिबात इसराइली फ़ौज की बमबारी में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़े। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने माफ़ी मांग ली, मुआवजा अदा करने से इनकार। दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की भी यकीन दहानी। BBC के वकला के मुताबिक इतवार को मौसूल होने वाले सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के वकला ने BBC को खत का जवाब देने के लिए जुम्मे को 5 बजे तक की मोहलत दी थी। भारतीय रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात के नताइज के लिए वोटों की गिनती आज हो रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार असम्बली की 243 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 मरहलों में हुए। 6 नवंबर को होने वाले पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट 65.08% रहा। 11 नवंबर को होने वाले दूसरे मरहले में वोटिंग टर्नआउट 67.14% रहा। वोटों की गिनती के बाद इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान करेगा। सिंध हुकूमत का पहली बार 15 लाख रुपए की इनामी रकम पर मुश्तमिल पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप करवाने का फैसला। चैंपियनशिप में 2 इवेंट होंगे। मुल्क की 400 टीमें शिरकत कर रही हैं। फाइनल 22 नवंबर को कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इनामात तकसीम करेंगे। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप रूस का रोबोट तारुफी तकरीब ही में लड़खड़ा कर गिर गया। मॉस्को में मसनूई सलाहियत के हामिल AI टॉल रोबोट की इफ्तिताही तकरीब ड्रामाई सूरत इख्तियार कर गई। इंजीनियर्स ने रोबोट के बैलेंस सिस्टम और कंट्रोल सॉफ्टवेयर की जंग और जियो की इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। दोपहर 2 बजे क्रिएटिव फ्रीडम इन आर्ट के मौजू पर ओपन माइक टॉक सेशन होगा।
शाम 4 बजे मुख्तसर दौरानिए की फ्रांसीसी फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। कोई किला पर डांस कंपनी की शाम 5:30 बजे डांस वर्कशॉप होगी। रात 7 बजे सिंधी थिएटर प्ले हो जमालो पेश किया जाएगा। 8 बजे और इस्लामाबाद के शक्करपड़िया में लोक मेला पूरी आबोताब के साथ जारी। मुल्क भर से आए सैकड़ों हुनरमंद, दस्तकार और फनकारों का अपनी सलाहियतों का मुजाहरा। कहीं दिल फरेब धुनें कानों में रस घोल रही हैं तो कहीं लोक गुलकारों की मधुर आवाज़ दिलों में उतर रही है।